हेलो बच्चों, कक्षा 7वीं, विषय नागरिक शास्त्र, पाठ 1, संविधान से हमारा परिचय। प्रस्तावना। संविधान। बच्चों, अपने घर में हमें किस प्रकार रहना है, इसके कुछ लिखित नियम नहीं होते, परंतु सही ढंग से रहे इसके लिए हमें माता पिता रोज कुछ नए नियम सिखाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, खाने से पहले हाथ धोना, नियमित पढ़ाई करना, बड़ों के साथ इज्जत से रहना। ऐसे छोटे छोटे नियमों का हम घर में पालन करते हैं, परंतु विद्यालय, अपने गांव, अपने शहर, इनके व्यवहार सही ढंग से चले इसलिए कुछ लिखित नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण, आप विद्यालय रोज गणवेश में आते हो, यह विद्यालय का नियम है। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें वहां शांति का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह हॉस्पिटल का नियम है। रास्ते पर गाड़ी से जाते समय लाल सिग्नल दिखा तो गाड़ी रुकाना आवश्यक होता है, क्योंकि यह सिग्नल यानी रास्ते का नियम है। उसी प्रकार खेल खेलते समय प्रत्येक खेल के अपने एक नियम होते हैं, उन नियमों का हमें पालन करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार अपने देश के भी कुछ नियम होते हैं बच्चों, जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। जैसे परिवार, संस्था, संगठना, इनकी रचना मर्यादित होने के कारण उनके नियम भी मर्यादित रहते हैं, जो कभी लिखित रूप में होते हैं तो कभी अलिखित रूप में पाए जाते हैं। परंतु अपना देश बहुत बड़ा है, उसकी सीमा विस्तारित है, इसलिए इसके लिए तैयार किए गए नियम भी व्यापक होते हैं। यह नियम जिस जगह लिखे जाते हैं उस संविधान की जानकारी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब बच्चों हम आगे देखेंगे संविधान। बच्चों, देश यह व्यापक संस्था है, यह हम जानते हैं, इसलिए इस देश के कारभार को एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं तथा जिसे देश के सर्वोच्च सत्ता ने मान्यता दी है, ऐसे ग्रंथ को हम संविधान कहते हैं। इसका अर्थ संविधान यानी और कुछ नहीं, देश को तैयार करने वाले नियम हैं, जो एक ग्रंथ में लिखित स्वरूप में पाए जाते हैं। इस संविधान को राज्य घटना ऐसा भी बोला जाता है। भारत का संविधान सर्वोच्च व पायाभूत नियम है। हम देखते हैं कि चुनाव में मतदारों द्वारा किए गए मतदान से चुनकर जो जनप्रतिनिधि आते हैं वह सरकार का गठन करते हैं। इन्हीं लोगों को हम सरकार, शासक, मंत्रिमंडल ऐसे विविध नामों से जानते हैं। जो नियम अपने संविधान में दिए हैं पालन करके यह जनप्रतिनिधि देश का कार्यभार संभालते हैं। संविधान से विसंगति रखने वाले कानून का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है, यानी अपने देश का पूर्ण कार्यभार यह संविधान के नियमानुसार चलता है। यह अब आपको समझ गया होगा बच्चों। संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान देश के कार्यभार के संबंध में अनेक बातों व नियमों का समावेश संविधान में किया जाता है। इस अनेक नियमों को ही संविधान का प्रावधान कहते हैं। बच्चों, अपने संविधान का राज्य घटना ऐसे भी कहा जाता है, यानी संविधान को राज्य घटना भी कहते हैं। भारत की यह राज्य घटना विश्व में सबसे बड़ी राज्य घटना है। इस राज्य घटना यानी यह संविधान के विविध नियमों व कानून का प्रावधान किया गया। उदाहरण, नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, उनके कर्तव्य, नागरिकों और शासक संस्थाओं के बीच के संबंध, सरकार के पास जो अधिकार हैं, चुनाव संबंधी नियम, देश व राज्य, इनके अधिकार क्षेत्र आदि। ऐसे अनेक नियमों व कानून का समावेश संविधान में होता है। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। उदाहरण, विचार की स्वतंत्रता, अपनी बातें रखने की स्वतंत्रता, अपने धर्म की स्वतंत्रता। किंतु इन अधिकारों के साथ हमें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होता है। ये भी संविधान में लिखा गया है, जिसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण, प्राकृतिक संपत्ति की देखभाल, दूसरा राष्ट्रगीत का मान रखना इत्यादि।
सभी देशों के अपने अपने राज्य घटने यानी संविधान के अनुसार राज्य कारभार या वहाँ का शासन चलाते हैं, परंतु प्रत्येक देश का संविधान अलग अलग होता है। कारण उस देश का अलग अलग इतिहास, भौगोलिक रचना, उसकी समाज रचना, सांस्कृतिक परंपरा, उन राष्ट्रों व उनकी ज़रूरतों, उनके उद्देश्य, यह सब अलग अलग होते हैं। यह सभी बातों का विचार करके कौन सी बात या कौन से नियम उस देश के अनुकूल है यह देखकर उस देश का संविधान तैयार किया जाता है। बच्चों, आपको यह जानना जरूरी है कि संविधान के 2 प्रकार होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। कुछ देशों में संविधान अलिखित स्वरूप में पाए जाते हैं, यानी उनके नियम कानून भी लिखित स्वरूप में नहीं होते, फिर भी वह देश उन नियमों का पालन करता है। उदाहरण इंग्लैंड, इस देश का राज्य कारभार के नियम संकेत, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं, फिर भी इन कानूनों नियमों का पालन बड़ी कड़ाई के साथ किया जाता है। ईस्वी सन 1215 में मैग्ना कार्टा अनुबंध संपन्न हुआ। तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया। उसमें कुछ लिखित कानून का समावेश होता है। फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखतः अलिखित स्वरूप में है, परंतु इसके विपरीत अमेरिका का संविधान ईस्वी सन 1789 से अस्तित्व में आया और लिखित रूप में पाया जाता है। इनमें 7 धाराओं का समावेश है। इनमें से 3 धाराओं में तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला कायदे विषयक, दूसरा न्याय व्यवस्था, तीसरा कार्य विषय। अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1789 में तैयार हुआ और उसे 4 मार्च 1988 को लागू किया गया। यह संविधान लागू होकर 225 साल हो गए, वर्षों से भी अधिक हो गए हैं। फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है। संविधान की आवश्यकता। बच्चों, कोई भी संस्था, संगठन, स्कूल व बैंक यह स्वतः के विकास के लिए अपने अनुसार नियम बनाते हैं और उसके अनुसार अपना कारोबार चलाते हैं, तभी उनकी प्रगति होती है। उसी प्रकार देश के विकास के लिए अपने संविधान में कुछ नियम दिए गए हैं, पर यह नियम तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें समझना आवश्यक है। तो अब हम इसके कारण देखेंगे बच्चों। पहला, सरकार को कानून के दायरे में रहकर प्रशासन चलाना पड़ता है। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम होती है, यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यह चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें संविधान के नियमों के अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ता है। दूसरा, संविधान में नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्यों का समावेश रहता है तथा उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। सरकार को यह अधिकार नागरिकों से छीन कर ले नहीं सकते। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। यानी 18 वर्ष के बाद आप मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। यदि वह अधिकार हमसे कोई छीनने का प्रयास करे तो हम न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं। तीसरा, संविधान के प्रावधान यानी कानूनों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानूनों का राज्य स्थापित करने जैसा है। कारण इसके सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता, यानी संविधान के नियम यह लिखित स्वरूप में पाए जाते हैं। यदि किसी ने सत्ता का दुरुपयोग किया तो उनके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं। अब चौथा, संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है। इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक दृढ़ हो जाता है। 5, संविधान अपने अपने देश के सम्मुख राजनीति आदर्श उपस्थित करता है। उदाहरण, भारतीय संविधान में हमारे सामने धर्मनिरपेक्षता का आदर्श रखा है। संविधान के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने देश पर बंधन कारक होता है। इसके द्वारा विश्व शांति, सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण निर्माण होता है तथा राज्य घटना के नियमानुसार देश का कार्यभार चलता रहे और मानवीय अधिकारों का संवर्धन होता रहे। 6वां,
संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख होता है। रहने के कारण नागरिकों के जवाबदारी निश्चित होती है, यानी सामान्य नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो वे पीछे हो जाते हैं। संविधान में कर्तव्य का उल्लेख होने के कारण नागरिक अपनी जवाबदारी के प्रति जागरूक रहता है। तो बच्चों, इन्हीं सभी कारणों से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन किसे कहते हैं? बच्चों, अब हम देश के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है यह देखेंगे। देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा, दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासी की उन्नति हेतु उपाय योजना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। ये सभी कार्यों को करने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं, जिस कारण समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं, जो योग्य समय पर योग्य निर्णय लेने पड़ते हैं और वह निर्णय सभी को हितों में होना आवश्यक होता है। संक्षेप में आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक की सभी विषयों के निर्णय लेने पड़ते हैं और यह निर्णय लेना यानी राज्य प्रशासन देखना है। संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता और उसके अनुसार चलने वाला राज्य कारभार, यह सभी बातों का विचार करने के बाद अब हम संविधान निर्माण कैसे हुआ देखेंगे। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि ईस्वी सन 1946 तक भारत का राज्यभार प्रशासन यानी अंग्रेजों के कानून के अनुसार चल रहा था। 1946 में भारत को स्वतंत्रता देना अंग्रेजों ने स्वीकारा। स्वतंत्र भारत का राज्य कारभार यह अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा, ऐसा स्वतंत्रता सेनानियों का आग्रह था। इसीलिए संविधान समिति की स्थापना हुई। इस काम के लिए कुछ विशेषज्ञ की समिति को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा बच्चों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इससे पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। इन प्रांतों का प्रशासन वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था और इसी भांति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहां के राजा चलाते थे। ऐसे भागों को रियासत कहते। उदाहरण, महाराष्ट्र में औंध, सातारा इन जैसी कुछ संस्थाएं थी। यहाँ राजा उस प्रांत के जनप्रतिनिधि उन प्रांतों की पूर्ण जानकारी होती थी। जनता की परेशानी क्या है, वो उनका किस प्रकार समाधान किया जाए, यह उन्हें पता होता था। इसी कारण अंग्रेजों ने संविधान सभा में उन प्रांतों के प्रतिनिधि और अंग्रेजी प्रतिनिधियों का समावेश किया था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जेबी कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, दुर्गावती देशमुख, हंसाबेन मेहता ऐसे अनेक मान्यवर सदस्य थे और BN राव इस संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य थे। फिर भी चर्चा व विचार विनिमय के आधार पर सभी निर्णय लिए जाते थे। विरोधी मतों का आदर कर उनके द्वारा उचित अभिप्रायों को स्वीकार किया जाना संविधान सभा के कामकाज की विशेषता थी। हमने पहले भी देखा है कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा है और लिखित रूप में है, जो लिखकर पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। भारत में मूल संविधान में 22 अनुभागों, 395 धाराओं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। समयानुसार और जरूरत के आधार पर इसमें कुछ नए बातों का समावेश होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यह कुशाग्र बुद्धिमान व्यक्ति थे। यह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के नियुक्ति होने पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने विविध देशों के संविधानों का गहन अध्ययन व चिंतन कर संविधान का प्रारूप यानी मसौदा तैयार किया। यह मसौदा संविधान सभा के सम्मुख रखा। मसौदे से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करके प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटि रहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा किए गए इस योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर 26 नवंबर 1949 के दिन मसौदा समिति ने तैयार किया संविधान भारतीय संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। इसी दिन संविधान सभा ने इस संविधान को मान्यता प्रदान की। इसीलिए 26 नवंबर 1949 का यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 के दिन संविधान के प्रावधान अनुसार देश का कारभार चलाना प्रारंभ किया। इस दिन भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया। अतः हम 26 जनवरी को हम यह दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं बच्चों, जैसे आपको पता है। और हमारे देश का कारभार इसी संविधान के हिसाब से चलता रहा और हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम इस दिन को धूमधाम से भी मनाते हैं बच्चों आपको यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान भारतीय संविधान में था, उसी प्रकार उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत बड़े बड़े कार्य किया। वह बड़े विचारवंत व्यक्ति थे, एकदम समझदार और गंभीर व्यक्ति थे। वो पिछड़े वर्गों का विकास, उनके जो मुख्य कार्य थे उसमें पिछड़े वर्गों का विकास, मानवता का व्यवहार, उन्हें मनुष्यों के सभी अधिकार प्राप्त हो इसलिए उन्होंने आंदोलन किए थे। उसी प्रकार जल प्रबंध, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान रहा है। तो बच्चों धन्यवाद।